हेलो स्टूडेंट्स, अभिषेक राघव here। आज हम बात करेंगे अबाउट oogenesis एंड ओवम। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 10th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और 12th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ओके, तो जो प्रोसेस है oogenesis, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट that is known as oogenesis। ओके, फॉर्मेशन ऑफ एग भी लिख सकते हैं हम इसे, और ओवम। लोकेशन कहां होता है oogenesis? इट अकर्स इन ओवरीज। कहां पे होगा ये? ओवरी में होगा। ओके, कौन कौन से फेज इन्वॉल्व हैं? फेजेस इन oogenesis। तो 3 फेज है यहां पे, हमने मेंशन भी किया है, मल्टीप्लिकेटिव फेज, ग्रोथ फेज एंड मैचुरेशन फेज। ओके, जो फर्स्ट है हमारा इसमें, दैट इज मल्टीप्लिकेटिव फेज। फर्स्ट वन इज मल्टीप्लिकेटिव फेज। ओके, इन फीटल स्टेज में ही, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान फीटल स्टेज में ही जो फीमेल है उसके जो जर्मिनल इपिथेलियम सेल्स प्रोड्यूस लार्ज सेल्स, और जिन्हें हम कहते हैं कॉल्ड oogonia। क्या कहा जाएगा जिनको? oogonia कहा जाएगा। ओके, नो मोर oogonia आर एडेड आफ्टर बर्थ ऑफ फीमेल चाइल्ड के बर्थ के बाद और जो oogonia है वो ऐड नहीं होते। ओके, सेकंड जो फेज है इसमें हमारा, तो मल्टीप्लिकेटिव फेज में जो oogonia है वहां पे माइटोसिस डिवीजन भी होगा फीटल स्टेज में ही, एंड इट विल गिव राइज टू एडिशनल oogonia। ओके, जो सेकंड है हमारा, दैट इज ग्रोथ फेज। जो ग्रोथ फेज है, इट इज ऑफ वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन, काफी ज्यादा समय का होता है जो ग्रोथ फेज है। ओके, और होता क्या है ग्रोथ फेज में? जो oogonia है दैट चेंजेस इनटू प्राइमरी oocyte। oogonia changes into primary oocyte। okay, and this primary oocyte is surrounded by granulosa cells टू फॉर्म। क्या बना लिया जाता है? जो प्राइमरी oocyte है, इट विल फॉर्म प्राइमरी फॉलिकल। ओके, large number of primary follicle degenerate from birth to puberty।
फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी जो लार्ज नंबर ऑफ फॉलिकल्स हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं, एंड एट लास्ट 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स remain in ovary. ओके, यहां पर एक टर्म आती है दैट इज एंट्रम. तो एंट्रम क्या है? कैविटी ऑफ ग्राफियन फॉलिकल. ग्राफियन फॉलिकल की कैविटी को हम कहते हैं एंट्रम. ओके, ग्रोथ फेज हो गया. नेक्स्ट जो थर्ड वन है हमारा दैट इज मैच्यूरेशन फेज. जो थर्ड वन है दैट इज मैच्यूरेशन फेज. और मैच्यूरेशन फेज में क्या होगा, यहां डायग्राम की हेल्प से हम कर लेते हैं. मैच्यूरेशन फेज में मियोसिस अकर्स. मैच्यूरेशन फेज में क्या होगा? मियोसिस अकर्स. और मियोसिस की वजह से क्या होगा? ये उगोनियम है. कैसा है ये? डिप्लॉयड. प्राइमरी oocyte का नेचर भी कैसा होता है? डिप्लॉयड. ओके, तो जब मियोसिस होगा प्राइमरी oocyte में, मियोसिस फर्स्ट, तो इसकी वजह से प्रोड्यूस होगा सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी. कैसा नेचर होगा इनका? दीज विल बी हैप्लॉइड इन नेचर. ओके, तो मियोसिस वन के केस में क्या हुआ है? प्राइमरी oocyte से क्या प्रोड्यूस हुआ है? सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी. दोनों कैसे होंगे? ये हैप्लॉइड. कैसे होंगे? दोनों हैप्लॉइड होंगे. ओके, अब ये जो सेकेंडरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte रिटेन या रिमेन एट मेटाफेज ऑफ meiosis second and wait for arrival of sperm to complete meiosis सेकेंड, ताकि वो मियोसिस सेकेंड को कंप्लीट कर सके. तो यहां पे ध्यान देने वाली बात ये है, ओव्यूलेशन के दौरान क्या रिलीज होता है फीमेल बॉडी से? दैट इज सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है, नॉट एग. ओके, इज दैट क्लियर? देन अगर स्पर्म नहीं आता तो सेकेंडरी oocyte और जो लाइनिंग है एंडोमेट्रियम की वो ब्रेक डाउन होंगी और मेंसेस के थ्रू बॉडी से बाहर आ जाएंगी. जबकि अगर स्पर्म अराइव होता है, इफ स्पर्म अराइव होता है तो ये क्या करेगा? रीस्टार्ट्स सेल साइकिल. रिस्टार्ट करेगा सेल साइकिल को और क्या करेगा? ब्रेक डाउन एमपीएफ यानी कि एम फेज प्रमोटिंग फैक्टर को क्या करेगा? ब्रेक डाउन करेगा और स्टिमुलेट एपीसी यानी कि एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स
टू कंप्लीट मियोसिस सेकंड, ताकि वो कंप्लीट करे मियोसिस सेकंड को। इज दैट क्लियर? ओके। फिर इसमें आता है हार्मोनल कंट्रोल। हार्मोनल कंट्रोल यहां पे डायग्राम की हेल्प से भी शो किया हुआ है। स्पर्म आएगा तो जो सेकेंडरी oocyte है उसमें फिर मियोसिस सेकंड होगा, और फिर एक और पोलर बॉडी रिलीज होगी और यहां पे मैच्योर ओवम बनेगा। ओके, यहां पे शो किया हुआ है मेल प्रोन्यूक्लियस। फिर ये मेल प्रोन्यूक्लियस फ्यूज करेगा फीमेल प्रोन्यूक्लियस के साथ, दोनों मिलके बनाएंगे जायगोट। जायगोट से एम्ब्रियो बनेगा। ओके, फिर इसमें आता है हार्मोनल कंट्रोल। हार्मोनल कंट्रोल इसे भी लोग कर देते हैं। हार्मोनल कंट्रोल ऑफ oogenesis। हार्मोनल कंट्रोल ऑफ oogenesis। तो उसी तरीके से जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस के केस में था, हाइपोथैलेमस क्या होगा, GnRH इंक्रीजेस, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन का लेवल जो है वो बढ़ जाएगा, एक्ट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी पे। जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वो एक्ट करती है LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओके, और जो FSH है ये किस चीज में हेल्प करेगा, ग्रोथ ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। साथ के साथ ये हेल्प करता है किसमें, हेल्प इन एस्ट्रोजन फॉर्मेशन। हेल्प करेगा ये एस्ट्रोजन के फॉर्मेशन में। ओके, जबकि जो LH है, जो LH है ये हेल्प करता है किस चीज में, रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल को क्या कराएगा, ये रैप्चर कराएगा। ओके, और क्या कहते हैं उस प्रोसेस को, ओव्यूलेशन। क्या कहते हैं हम उस प्रोसेस को, ओव्यूलेशन। ओके, तो ओव्यूलेशन के केस में हो क्या रहा है, रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte, रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल से। ओके, कब होता है, 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिड में, यानी कि 14 to 16 डेज, 14 to 16 डेज। ओके, और यहां पे कौन सा हेल्प कर रहा है, हमारा LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हेल्प कर रहा है। साथ के साथ यहां पे किसका रोल है, एस्ट्रोजन का भी रोल है ओव्यूलेशन में। ओके, तो जो ओव्यूलेशन हो रहा है वो किसकी वजह से होता है, यहां पे एक टर्म आएगी जिसे हम कहते हैं LH सर्ज। तो क्या है ये, इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ LH लीड्स टू ओव्यूलेशन। ओके, फिर हम बात करते हैं अबाउट ह्यूमन एग के स्ट्रक्चर के बारे में। तो ह्यूमन एग रिलीज कब हो रहा है, 14th डे, मिड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, तो किस तरीके का है जो ह्यूमन एग है, दैट इज एलेसिथल, मीन्स
विदाउट यॉक, कैसा है, विदाउट यॉक, ओके। 24 hours, within 24 hours egg must be fertilized, after that it will die, okay। और जो साइटोप्लाज्म है एग के अंदर, उसे हम कहते हैं ऊप्लाज्म, साइटोप्लाज्म ऑफ एग या ओवम, तो उसे हम कहेंगे ऊप्लाज्म, ओके। सेंट्रियोल नहीं होता इसमें, नो सेंट्रियोल। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है इस केस में, ओके। लाइनिंग जो है, लेयर्स, लेयर्स ऑफ एग, ह्यूमन एग मेंशन कर लेते हैं, लेयर्स ऑफ ह्यूमन एग, ओके। 3 लेयर हैं, फर्स्ट वन इज कोरोना रेडिएटा, second is zona pellucida, third one is perivitelline membrane, perivitelline membrane। जो कोरोना रेडिएटा है वो कौन सी है, आउटर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट लेयर बनी हुई है किसकी, ग्रेनुलोसा सेल्स। जो जोना पेलुसिडा है मिडल लेयर, और ये इनहिबिट करती है, इनहिबिट्स पॉलीस्पर्मी, इनहिबिट्स पॉलीस्पर्मी, यानी कि एक से ज्यादा स्पर्म को अंदर एंटर नहीं करने देती। और जो पेरिविटिलाइन मेम्ब्रेन है, इट इज इनरमोस्ट लेयर, इट इज इनरमोस्ट लेयर, ओके। फिर इसके जो पार्ट्स हैं एग के, एनिमल पोल, एनिमल पोल, दूसरा है वेजिटल पोल, वेजिटल पोल। तो जो फर्स्ट है एनिमल पोल, जिस तरफ पोलर बॉडीज प्रेजेंट होती हैं, पोलर बॉडीज आर प्रेजेंट, और वेजिटल पोल क्या है, अपोजिट टू एनिमल पोल, एनिमल पोल के जो अपोजिट पार्ट है दैट इज वेजिटल पोल, ओके। फिर यहां पे एक लास्ट आता है वाइटेलोजेनेसिस, वाइटेलोजेनेसिस, ओके। वाइटेलोजेनेसिस, तो क्या होता है वाइटेलोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ यॉक, यॉक की फॉर्मेशन, उसे हम कहते हैं वाइटेलोजेनेसिस, ओके। तो इन फिशेस एंड एम्फीबियंस वाइटेलोजेनेसिस होता है प्राइमरी oocyte में, प्राइमरी oocyte में, जबकि बाकी के जो वर्टिब्रेट्स हैं, अदर वर्टिब्रेट्स, अगर ह्यूमन की भी बात करें तो वाइटेलोजेनेसिस होता है लीवर में, ओके। लीवर से ब्लड के थ्रू ये जाते हैं फॉलिकल सेल्स में, ओके। और वहां पे स्टोर होता है किस फॉर्म में, यॉक ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में, किस फॉर्म में स्टोर होगा, यॉक ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में, ओके। तो ये था हमारा किसके बारे में, अबाउट oogenesis एंड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एग, ओके। थैंक यू।